बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की महफ़िल में लोग अक्सर सवालात किया करते थे जो कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से हुआ करते थे। एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो मस्जिद में बैठे हुए थे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की महफ़िल में बहुत से लोग बैठे हुए थे जिनमें हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो भी तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से सवाल किया कि क्या फ़ौत होने के बाद भी माँ बाप की रूह अपने घर लौटती है। उस सवाल के जवाब में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने क्या जवाब अर्ज़ किया, आज की वीडियो में हम आपको उसके बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि माँ बाप की रूहें किस दिन घर पर आती हैं। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना और उस बारे में मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, सबसे पहले आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो का जवाब बताते हैं और फिर आपको रूह की आज़ादाना हरकत करने के बारे में भी चंद रवायात बताएंगे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के सवाल के जवाब में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने फरमाया कि ए सलमान, याद रखो, जब वालिदैन फ़ौत हो जाते हैं तो उनकी रूहें अपने घर अपने बच्चों के पास आती हैं। वो अपनी औलाद से फ़रियाद करती हैं, आहो बका करती हैं और वो अपनी औलाद से ये सवाल करती हैं कि सदक़ात और नेक अमाल के ज़रिए उन पर मेहरबानी करें। वो उनसे अपने लिए दुआओं के लिए सवाल करती हैं। तो उस पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने अर्ज़ किया कि ए अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो, माँ बाप की रूहें क्यों वापस लौटती हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने फरमाया कि जब माँ बाप फ़ौत हो जाते हैं तो उनका अमाल नामा अपना बंद हो जाता है। मरने के बाद वो अपनी औलाद और अपने रिश्तेदारों के मोहताज हो जाते हैं कि कोई उनके नाम पर सदका करे, कोई उनके लिए नेक अमल करके इसाले सवाब कर दे ताकि उनके दर्जात बुलंद हो सके या उनके अज़ाब में उनकी वजह से कमी हो सके। यही वजह है कि माँ बाप की अरवाहें घर लौटती हैं और फरियाद करती हैं कि उन्हें भी दुआओं में याद किया जाए, उनके लिए अमाल किए जाएं और सदका दिया जाए। फिर जब हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने दोबारा पूछा कि ये अरवाह कब कब अपने घरों को लौटती हैं, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने फरमाया कि ये अरवाह हफ्ते में एक दिन अपने घरों को लौटती हैं और वो दिन जुमेरात का दिन है, यानी जुमे की रात को ये रूहें अपने घरों में आती हैं और चीख चीख कर अपनों को पुकारती हैं। लेकिन जो लोग ज़िंदा हैं उनकी आवाज़ें नहीं सुन सकते, वो अपने दुनियावी कामों में मगन रहते हैं। लिहाजा ये रूहें इस तरह से मायूस होकर लौट जाती हैं सवाए उनके जिनकी औलाद नेकूकार हो और अपने वालिदैन के लिए अमाल हदिया करे और उनके लिए दुआ करे। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने फरमाया, ए सलमान, याद रखना, अपने मरहूमीन के लिए दुआ करते रहना। जब कोई अपने मरहूम वालिदैन के लिए दुआ करता है तो उनकी रूहें अल्लाह से फरियाद करती हैं कि या अल्लाह, जिस तरह हमारी औलाद ने हमारे ऊपर एहसान किया, हमें अपनी दुआओं में याद किया, तू उन पर भी रहम फरमा, उनकी दुनिया की परेशानियों को ख़त्म फरमा और उनके लिए आसानियाँ पैदा कर। नाजरीन, ये था हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो का फरमान जिससे वाज़िह होता है कि अरवाह जुमेरात को अपने घरों को लौटती हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की इसी तरह की एक और हकायत भी रवायत की जाती है कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो मस्जिद में उदास बैठे हुए थे कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो तशरीफ़ लाए और आपसे पूछने लगे कि मैं आपको अफसुर्दा देख रहा हूँ। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने फरमाया कि ए सलमान, मैं इसलिए उदास हूँ कि आज मैंने एक माँ की रूह को अपनी औलाद के घर पर रोते हुए देखा है। वो अपनी औलाद से फरियाद कर रही थी, उसकी आहो बका सुनकर मैं परेशान हूँ। वो अपनी औलाद से ये सवाल कर रही थी कि सदक़ात और नेक अमाल के ज़रिए मेरे ऊपर मेहरबानी करो, मुझे अपनी दुआओं में याद करो। तो उस पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने अर्ज़ किया कि ए अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो, क्या मरने के बाद माँ की रूह भी वापस लौटती है।
तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, हाँ, जब माँ बाप फौत हो जाते हैं तो उनका अपना अमाल नामा तो बंद हो जाता है। मरने के बाद वो अपनी औलाद और अपने रिश्तेदारों के मुहताज हो जाते हैं। कोई उनके नाम पर सदका कर ले, कोई उनके लिए नेक अमाल करके इसाले सवाब कर दे ताकि उनके दर्जात बुलंद हो सकें या उनके अजाब में उनकी वजह से कमी हो सके। यही वजह है कि माँ बाप की अरवाह घर लौटती हैं और फरियाद करती हैं कि उन्हें भी दुआओं में याद किया जाए। नाजरीन, हमें ये मालूम हुआ कि वालिदैन के लिए उनके वफ़ात के बाद दुआ ज़रूर करनी चाहिए और उनको अमाल हदिया करने चाहिए ताकि उनकी अरवाह को सुकून पहुँच सके। एक रवायत में आता है कि एक बुज़ुर्ग ने अपने मरहूम भाई को ख्वाब में देखा तो पूछा कि क्या हम लोगों की दुआएं आप तक पहुंचती हैं? तो उस मरहूम ने जवाब दिया कि हाँ, खुदा की कसम, ये दुआएं हमारे पास नूरानी लिबास की सूरत में पहुंचती हैं और हम उनको पहन लेते हैं। लेकिन नाजरीन, कितने अफसोस का मुकाम है और अफसोस की बात है कि अमूमन लोग अपने मरहूमीन को भुला देते हैं और चंद दिन की दुआ करने के बाद उनके लिए दुआ भी नहीं की जाती। यही आम मुशाहिदा है। नाजरीन, जहाँ तक बात है अरवाह की कि वो मरने के बाद नकलो हरकत कर सकती है या नहीं, तो इस हवाले से आपको ऐसी रवायात सुनाते हैं जिनसे रूह की आज़ादाना नकलो हरकत के बारे में वाज़िया होता है। हज़रत सईद बिन हसीब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हज़रत सलमान फ़ारसी और हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बाहम मिले। एक ने दूसरे से कहा कि अगर तुम मुझसे पहले इंतकाल करो तो मुझे ख़बर देना कि वहाँ क्या पेश आया। पूछा गया कि क्या ज़िंदा और मुर्दा भी मिलते हैं? फरमाया, हाँ, मुसलमानों की रूहें तो जन्नत में होती हैं, इन्हें इख्तियार होता है जहाँ चाहें जाएं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान है कि दुनिया मोमन का कैद खाना है और काफिर की जन्नत। जब मुसलमान मरता है तो उसकी राह खोल दी जाती है जहाँ चाहे जाए। नाजरीन, रूह और अमरे रब्बी है जिसके हुक्म और प्रोग्राम के मुताहत हमारा वजूद शुरू होता है। कुरानी तालीमात की रोशनी में ये कहा जा सकता है कि रूह का मादा नूर है और ये नूर तवानाई की एक किस्म है। जिस तरह मलाइका नूर से पैदा हुए, इसी तरह रूह भी साइंसी तहकीक के मुताबिक रूह इंसान का वो हिस्सा है जिसका मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रूह अल्लाह ताला के एक फ़ैसले का नाम है, उससे ज़्यादा जाना नहीं जा सकता। इंसान के पास जो इल्म है वो बहुत ही कम है, बल्कि दिया ही नहीं गया, जबकि रूह को समझने के लिए ज़्यादा इल्म चाहिए जो मखलूक के शान के लायक नहीं। नाजरीन, याद रहे कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए खुदा के फजलो करम का ज़रिया हैं और खुदा की रज़ा उनकी रज़ा में है। इसीलिए खुदा ने जहाँ अपनी इबादत का हुक्म दिया वहाँ वालिदैन के साथ एहसान करने का भी हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने वालिदैन का बहुत बड़ा दर्जा रखा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के हकूक़ वाज़िया किए हैं। यहाँ तक भी आता है कि वालिदैन की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है और वालिदैन की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हुक्म फरमा दिया है कि वालिदैन के सामने उफ तक भी ना करो। जहाँ अल्लाह ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक पर अजर रखा है, वहाँ उन पर नाफरमानी पर अजाब भी रखा है और वालिदैन में वालदा का दर्जा ऊंचा रखा है। ज़िंदगी के अंदर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की तालीम है और मरने के बाद भी हमारा मज़हब हमें यही दरस देता है कि वालिदैन के इसाले सवाब करते रहिए ताकि उनकी कमी बेशी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमा कर उनकी बख्शिश कर दे और उनके दर्जात को आपकी दुआओं और नेक अमाल की वजह से बुलंद फरमाता रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें भी वालिदैन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और मरने के बाद उनके इसाले सवाब के लिए दुआओं और नेक अमाल का एहतमाम किया जाए। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। अल्लाह ताला
اللہ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔